वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 को। क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 का विनर का नाम का घोषणा हो चुका है। कौन से बुक हैं वो इसको विन किए हैं, मतलब जो जीते हैं उसके नाम को हम इसमें बतलाएंगे, उस बुक के बारे में बतलाएंगे और साथ ही साथ हम इसमें ये भी बतलाएंगे कि द इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या होता है और बुकर प्राइज क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलरिटी क्या होता है। ठीक है। और किन किन लोगों को इस बात में भी थोड़ा डाउट होता है कि मैन बुकर प्राइज क्या होता है। तो इन सारे चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। तो इस बार का जो विनर हुआ उस बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नाम बहुत खूबसूरत है। बुक को फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, लेकिन जो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं उनका नाम है एना मैस्कोवाकिस। एना मैस्कोवाकिस। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है, लेकिन बुक का नाम आपको इम्पॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है। बुक के जो ऑथर हैं वो हैं डेविड डायोप, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बुक का जो ये टाइटल है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो टाइटल आपको एग्जाम में तो पूछेगा नहीं कि कौन सा बुक है ऐसे दिखा करके, तो बुक में आपको यहाँ पे ये दिया रहेगा कि कौन जीते हैं। तो बुक का नाम याद रखना आपको, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, और इसको लिखा है डेविड डायोप ने, और इसको जो ट्रांसलेट किया है वो किया है एना मैस्कोवाकिस। ठीक है। ये बुक है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एना मैस्कोवाकिस हैं वो ये हैं जो कि इसको इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बुक है वो डेविड डायोप, ये जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने बुक को लिखा है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रांसलेटर कौन है, क्योंकि एग्जाम में ये आपको नहीं कभी पूछा जाता है कि इसको ट्रांसलेट किसने किया, इसके ऑथर कौन है। अगर आपको ऑथर का नाम पूछा जाएगा जो कि रेयर है, तो आपको डेविड डायोप आपको लगाना है आंसर में, MCQ का अगर क्वेश्चन है तो। उसके बाद अगर ट्रांसलेटर का पूछा जाए तो एना मैस्कोवाकिस जो आपका नाम है उसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ज़्यादा इसमें यही पूछा जाता है कि कौन सा बुक है वो इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो ये बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये कैसा है ये बुक। ये एक नौजवान सिपाही है, उसका स्टोरी है। क्या होता है कि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक कंट्री है सेनेगल्स की तरफ से, ये सेनेगल का जो सिपाही है वो फ्रांस की तरफ से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ रहा होता है। ये वेस्टर्न फ्रंट पे यहाँ पे क्या होता है पोस्टेड होता है। तो उसके स्ट्रगल की स्टोरी है कि किस तरह से वो उस वर्ल्ड वॉर में झेला, उसकी कहानी है। एक्चुअली ये जो कहानी है, ये जो आप देख रहे हैं डेविड डायोप, इनके ग्रैंडफादर जो हैं, इनके जो दादाजी हैं, उनका रियल स्टोरी है। तो उनके रियल स्टोरी को इन्होंने अपने माध्यम से अपने बुक में लिखा है, विस्तृत लिखा है। तो काफ़ी बढ़िया बुक है, इसीलिए तो इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है। तो नाम याद रखना है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक। उसके बाद कुछ किन किन लोगों को प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या होता है और बुकर प्राइज क्या होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। अगर कंफ्यूजन नहीं भी है तो एग्जाम में क्या होता है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज में दोनों कंफ्यूज करके इसका उसमें लगा करके चलाते हैं। अगर आप भी इसी तरह से कंफ्यूज हैं तो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास। मैं आपको इस तरह से समझा दे रहा हूँ कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या होता है और बुकर प्राइज क्या होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेना काफ़ी बढ़िया है। अगर आप डिफरेंस समझ लिए तो आप कभी इस बात का गलती नहीं करेंगे। तो जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है या बुकर प्राइज है, तो बुकर प्राइज का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था एक्चुअली 1968 में। ये जो संस्था थी वो 1968 में बनी, लेकिन इसका जो फर्स्ट जो बुक विन किया, जिसका फर्स्ट अवार्ड जिसको मिला, वो 1969 में मिला। कब मिला? 1969 में मिला। अब कमेंट करके बताइए कि इंडिया के दृष्टिकोण से 1969 क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1969 का ईयर हम लोगों के लिए। तो आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी जानकारी आपके पास होगी। ठीक है। तो बुकर प्राइज
का जो सबसे पहला अवार्ड मिला वो 1969 में मिला। वही अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करते हैं तो वो इस्टेब्लिश्ड हुआ 2005 में। आप ये भी जानते होंगे कि द इंटरनेशनल बुकर प्राइज को पहले हम लोग द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से भी जानते थे, तो इसके बारे में भी आगे हम आपको समझाएंगे कि क्या फंडा है, ये मैन क्या है और इंटरनेशनल बुकर प्राइज के आगे क्यों लग रहा है। ठीक है, उसके बाद जो शर्तें होती है इस बुक को चूज करने के लिए या फिर इसमें नॉमिनेट करने के लिए, वो ये होता है कि जो बुकर प्राइज है वो इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए। आप इंग्लिश भाषा को समझिए, यहाँ पे जो रेड कलर से मैंने लिखा है इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए, और ये जो बुक है वो यूके और आयरलैंड में पब्लिश्ड हुआ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो बुक पब्लिश ग्लोबली होता है, लेकिन ये इस कंट्री में होना एकदम आवश्यक है। ठीक है, आप इस बात से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री वही है जहाँ की पहले ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, इंग्लैंड का जहाँ शासन हुआ करता था, वही जो कंट्री है वो एक ग्रुप है उन लोगों का, उसको हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्री ऐसे बोलते हैं, समझ गए। तो उन्हीं लोगों को मैन बुकर प्राइज बुकर प्राइज से इसको घोषित किया जाता है। ठीक, तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी है। कौन से दो एलिजिबिलिटी, एक तो इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए और यूके और आयरलैंड में पब्लिश हुआ होना चाहिए, समझ गए। लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इसके लिए ये शर्त नहीं है कि इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए, बुक किसी भी भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए, वो फ्रेंच हो, अरबी हो, कुछ भी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, किसी लैंग्वेज में हो, मगर उस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ होना चाहिए, और वो ट्रांसलेटेड बुक है वो यूके और आयरलैंड में पब्लिश्ड हुआ होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, बुकर प्राइज को इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ होना चाहिए, किसी भाषा में वो हो सकता है। बाकी आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, ग्लोबल के लिए, पूरा वर्ल्ड लेवल के लिए। तो जो बुक पूरा वर्ल्ड लेवल में किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, मगर अगर उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है वो यूके और आयरलैंड में पब्लिश्ड हुआ है, तो वो एलिजिबल है नॉमिनेट होने के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज के कैटेगरी में। लेकिन बाकी सिलेक्शन का और सिलेक्शन कमेटी का जो इसमें जो होगा वो चूज करेंगे कि ये बुक उस काबिल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके बीच का मेन जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो बुकर प्राइज है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्राइज मनी मिलता है वो मिलता है 50,000 पाउंड्स का। ठीक है, और इसके साथ साथ जो नॉमिनेट हुए होते हैं उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्टेड जो ऑथर्स हैं जिनका बुक है उनको भी 2500 पाउंड्स अवार्ड के रूप में दिया जाता है। कितने बुक्स को, 6 बुक को। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना लोड नहीं लेना है, मगर अगर आपको नॉलेज के हिसाब से देखना है तो ये इस बात का जानकारी भी होना चाहिए कि 6 और बुक को भी कुछ पैसे दिए जाते हैं, वो है 2500 पाउंड्स, लेकिन विनर को मिलता है 50,000 पाउंड। वहीं इंटरनेशनल बुकर प्राइज को भी सेम ही अमाउंट दिया जाता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये समझिएगा कि जो ये प्राइज मनी है वो ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों के बीच में इक्वल डिवाइड होता है, मतलब दोनों उसके समान भागीदार होंगे, किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं दिया जाएगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि बुक तो लिखा किसी ने, क्रिएटिविटी तो उसका था, सोच उसका था, ऑथर का था, लेकिन ट्रांसलेटर है वो भी तो उस पर थोड़ा काम किया, उसको ट्रांसलेट करने का काम किया। तो जो ये संस्था है वो ये समझती है कि जो जितना योगदान ऑथर का है उतना ही योगदान ट्रांसलेटर का है, ऐसा वो लोग समझते हैं। इसलिए उसका जो प्राइज मनी है वो इक्वल मतलब $50,000 है, तो उसको करीब $25,000 दोनों को इक्वल भाग में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बराबर दिया जाएगा, समझ गए। तो ये कॉमन डिफरेंस है। अब तो ये हो गया डिफरेंस की बात, इन दोनों में कुछ समानता है या नहीं है, दोनों में कुछ सिमेट्रिकल रिलेशन भी है, दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज। पहली बात तो कि ये जो संस्था है वो एक ही संस्था दोनों को देती है, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों एक ही संस्था प्रोवाइड करवाती है। दूसरा जो कॉमन बात है वो ये दोनों प्राइज है वो फिक्शन बुक्स के लिए दिया जाता है, फिक्शन कैटेगरी में ही इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज दिया जाता है, समझ गए।
फिक्शन में ही ये दोनों बुक्स, ये दोनों अवार्ड दिए जाते हैं। और एक और शर्त होते हैं कि ये दोनों बुक है वो ग्लोबल बेसिस पे पब्लिश्ड हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री, 2 कंट्री में पब्लिश हो गया तो उसको अवार्ड मिल जाएगा, नहीं, ये ग्लोबल बेसिस पे दिया जाता है। उसके बाद एक और अवार्ड होता है जिसका नाम है गोल्डन मैन बुकर अवार्ड। आप जानते हैं कि मैंने बताया कि 1968 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन पहला अवार्ड जो मिला था वो 1969 में मिला था। तो 1969 से 2019 में कितना ईयर हो गया, 50 साल हो गया, 50वां साल हो गया। तो इसी के उपलक्ष्य में 15th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में गोल्डन मैन बुकर प्राइज दिया जाता है, या फिर पहली बार दिया गया है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि पहली बार एक और श्रेणी इसमें ऐड किया गया, वो है गोल्डन मैन बुकर प्राइज। तो आपको कमेंट करके आप कम से कम ये बतलाना, क्योंकि 2019 का है ना, 2019 का ये अवार्ड है, तो शायद आपको ध्यान में होगा। अगर नहीं ध्यान में होगा तो आप कमेंट करके इसको जरूर बतलाएं कि गोल्डन मैन बुकर अवार्ड है वो किस बुक को दिया गया था और उसके ऑथर कौन थे। ठीक है, काफ़ी फेमस बुक है, तो आपको ये कमेंट करके ज़रूर बतलाना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो ये बुक है, ये जो मैन बुकर प्राइज जिसका नाम आता है, कुछ लोग इस बात पे भी कंफ्यूज्ड हैं कि मैन ग्रुप क्या है, मैन जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या अलग है इंटरनेशनल बुकर प्राइज से, या फिर मैन बुकर प्राइज अलग है या नहीं है। तो सारे चीज़ सेम है। जैसे आईपीएल में जब आईपीएल होता है हमारे कंट्री में, तो कुछ उसको स्पॉन्सर्ड करते हैं ना, वीवो हो गया, वीवो आईपीएल बोलते हैं। उसी तरह ऐसे बोलते हैं कि अनअकैडमी वाले उसको स्पॉन्सर करते हैं, कभी ड्रीम 11 करता है तो उसका नाम क्या आता है, वीवो आईपीएल 2029 या ऐसा आता है ना, तो या फिर 2018 वीवो आईपीएल, मतलब जो उसको स्पॉन्सर करता है वो उसके नाम के आगे लग जाता है। सेम यहीं पे बात है कि अभी तक उसको मैन ग्रुप है वो उसको स्पॉन्सर्ड कर रहा था, ठीक है, बुकर प्राइज को। तो मैन बुकर प्राइज के नाम से जनरली लोग जानते थे। ओरिजिनल नेम इनका था बुकर प्राइज, लेकिन चूंकि इसको स्पॉन्सर्ड कर रहे थे तो लोग इनको मैन ग्रुप के नाम से ही जानते थे, इसलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में या फिर लिखित भाषा में भी मैन बुकर प्राइज ही इसको बोलते थे। लेकिन 2018 में ऐसा क्या हुआ कि मैन बुकर प्राइज के नाम से अब जो मैन ग्रुप है वो स्पॉन्सरशिप इसका छीन गया। ठीक है, तो ये इसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। तो अब जो कंपनी इसको स्पॉन्सर कर रहा है वो है क्रैंक स्टार्ट एक चैरिटेबल फाउंडेशन है जो इसको अब स्पॉन्सर्ड करेगा। 2018 से एक्चुअली कर भी रहा है। तो अब क्या बात बनी दोनों के बीच में कि अगर आप स्पॉन्सरशिप अगर छीन लेते हैं तो अब तो हमको अब जैसे अब हमको लगाना पड़ेगा क्रैंक स्टार्ट बुकर प्राइज या फिर क्रैंक स्टार्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ऐसा ना करके दोनों के बीच में ये समझौता हुआ कि अब इसका जो ओरिजिनल नेम है उसी को रिवर्ट कर दिया गया, मतलब वापस कर दिया गया। अब ये ओरिजिनल नाम से जाना जाएगा। वो नाम क्या है, या तो बुकर प्राइज होगा या फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज होगा। तो आप समझ गए होंगे, मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज या इंटरनेशनल बुकर प्राइज, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको इस बात में। अगर आपको जरा सा भी कहीं कन्फ्यूजन रह रहा है तो आप कमेंट करके नीचे बतलाएं, उसको मैं डिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसा लगा हमारा ये लेक्चर आप कमेंट करके जरूर बतलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।